ज्यादा हुआ आज तो। बारिश हमारे यहाँ बहुत हुई। तुम्हारे यहाँ हुई? हमारे यहाँ, हमारी तो गर्लफ्रेंड ही रात को आई, दिन में आई नहीं, तो क्या करें, मौसम कैसा भी हो। मेरे को गर्लफ्रेंड बना दो यार, हमारी दोस्ती रखने की सोच रहे हैं। है तो सर 9:15 बजे आ जाती है आपके पास में। और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मान जी बाबा, मेरे घर वाले भी वो देखते हैं। तो 3:15 बजे निकाल देंगे मुझे घर से, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। तो मरवाने चक्कर का नहीं, तुम्हारी जिंदगी को सारी सब बदलना चाह रहे हो। ये कट कर देना सर। अरे कहाँ से कहते हैं, एडिटिंग नहीं करते हम, सीधा डाल देते हैं। भाई साहब, इन्होंने जो कहा है वो अपने शब्द वापस लेते हैं और पूरी जनता से माफी मांगते हैं। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, और हम किसी का प्यार नहीं करते हैं। 9 बजे तो बिल्कुल उसे भूल जाइए। मैं सर स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 9 बजे आती है। ये भी सवा नौ सही था। बजे आ जाती है। अच्छा, कवर किया। हाँ भाई, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, लड़की कोई नहीं समझेगा, डन कर। चलिए, ऑप्शन क्या होती है? यह मार्केट का डाटा होता है, इसे डाटा एनालिसिस भी कहते हैं, जिसका प्रयोग करने पे आप मार्केट की डायरेक्शन और कल के लेवल्स का पता लगा सकते हैं, है ना। इसमें डाटा एनालिसिस बोला जाता है, वो इसी चीज को बोला जाता है। उसमें चार पांच चीजें ऐड होती हैं डाटा एनालिसिस में। एक तो होता है ऑप्शन चेन, दूसरा प्राइस एक्शन, तीसरा न्यूज, चौथा तुम्हारा इवेंट, है ना, और पांचवा होता है उसमें उसका तुम्हारा वॉल्यूम। रिजल्ट। ठीक है। वॉल्यूम भी तो रहना। नहीं, वॉल्यूम तो हमेशा होता ही होता है, वॉल्यूम तो रहेगा। एनालिसिस, डाटा एनालिसिस में वॉल्यूम देखना ही अच्छा पड़ता डाटा है। है। ठीक है, ये सारी चीजें पता करते हैं एक स्टॉक के बारे में, और अनुमान लगाते हैं कि कल मार्केट का स्टॉक कहाँ जाने वाला है। ठीक है। अब ये सारे डाटा मिलते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन बेसिकली अच्छा वर्क करती है इंडेक्स में। अगर स्टॉक ऑप्शन में आप बात करें तो उतना अच्छा वर्क नहीं करती है। इसे ऑप्शन चेन का यूज किया जाता है इंडेक्स का डाटा पता करने में, तो कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, कहाँ पे वायर ज़्यादा है, कहाँ सेलर ज़्यादा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट इधर की साइड मूव कर सकता है, ये सारी चीज़ें बताता है ऑप्शन चेन। ओके। ये सर डाटा कितना ऑथेंटिक है, मतलब रियल टाइम ही दिखाता है सर वो। रियल टाइम में देख सकते हैं आप, इससे एक अनुमान लगता है, ना कि ये पता चल जाएगा ऐसा ही होगा। ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन एक अनुमान बताती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब एक, जैसे कि तुम्हारा 40, अभी 43,500 पे वाई बहुत ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर क्रॉस करेगा तो लंबा जाएगा। अगर यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा, बार बार यहाँ पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा और नीचे गिर जाएगा। और यही हो रहा है, 2 दिन से देखे हो ना, बैंड बजा रहा है। तो ये, इसको ही हेजिंग के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन चेन को। बेसिकली ऑप्शन चेन सेलरों की ज्यादा काम आती है, बायरों के कोई काम ज्यादा आती नहीं है, हैं। तो अगर अपन को छोटे मोटे प्रीमियम वाले हैं 300-400 रुपए में, क्या ही काम आएगी। लेकिन आपको मार्केट में ये पता चलता है डायरेक्शन कहाँ पे है। ऑप्शन बायर के लिए ये ऑप्शन चेन कहाँ काम आती है? सपोर्ट देखने के लिए, लेवल देखने के लिए, और डायरेक्शन देखने के लिए, तीन ही काम में आती है। और इससे ज्यादा उसको कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ऑप्शन बायर हो आपको। देखिए ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है। तो ऑप्शन चेन में ये क्या क्या होता है ये आपको हम बताएंगे। ये देखिए अगली स्लाइड। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है, लास्ट डेट होती है, स्ट्राइक प्राइस होता है, इतने सारी चीज़ों का ना, बिड प्राइस, आस्क प्राइस चेंज होता है, परसेंटेज चेंज होता है, वॉल्यूम होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। इतनी सारी चीज़ें ऑप्शन चेन में होती हैं। लाइक का, देखिए, चार्ट एंड पुट को दो भागों में विभाजित किया जाता है। लेफ्ट साइड में कॉल का डाटा और राइट साइड में पुट का डाटा दिया जाता है, ये रहा। देखो, राइट साइड में कॉल, सॉरी, लेफ्ट, राइट साइड में पुट और लेफ्ट साइड में कॉल का डाटा दिया जाता है। दिख रहा है डाटा? इस साइड को बोला जाता है पुट, और इस साइड को बोला जाता है कॉल। ओके, अब अगला। ठीक है, चार्ट के सेंटर में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिए होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ये जो नीचे होते हैं ना, ये सारे स्ट्राइक प्राइस बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस। रहे। ओके।
स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड हमारे पास अलग अलग डाटा होता है। अलग अलग कौन सा डाटा? वाई का डाटा, कॉल के लिए चेंज वाई होता है, वॉल्यूम होता है, आईवी होता है ये लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है, नेट चेंज होता है, कितना चेंज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, और बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी है ना, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी, ये दोनों साइड में मिलेंगे लाइक दिस। देखो इस साइड भी है ये और इस साइड भी है, ठीक है, दिख रहा है आपको? इस तरह का इनका अब यूज क्या क्या होता है वो आप समझिए। चीजें समझ में आई? राइट साइड में पुट का डाटा होता है, लेफ्ट साइड में कॉल का डाटा होता है, बीच में स्ट्राइक प्राइस होते हैं, और तुम्हारा राइट साइड में कॉल के लिए चार्ट में वाई है ना, चेंज आई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, नेट चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी, ये सारी चीजें होती हैं। उसी तरह राइट साइड में पुट के लिए भी सेम डाटा होता है ना, कौन सा? वाई का, चार्ट वाई का, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, नेट चेंज, आस्क क्वांटिटी और आस्क प्राइस और बिड प्राइस, इतना डाटा इसमें भी होता है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोनों साइड में ये सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है। अब देखो अगली बात, हम देख सकते हैं कि एक साइड का हिस्सा गुलाबी रंग का है और बाकी हिस्सा व्हाइट रंग का है, दिख रहा है? देखिए एक साइड ये कैसा है, गुलाबी दिख रहा है, होठ रसीले, ये व्हाइट है, तो ये क्यों होता है ये समझिए, दिख रहा है ना, होठ। हाँ। ये हिस्सा तुम्हें दिख रहा है किस तरह का, एक व्हाइट और एक तुम्हारा गुलाबी रंग का। अब गुलाबी रंग के हिस्से का क्या काम है और व्हाइट रंग के हिस्से का क्या काम है, यही आपको इसमें जानना होता है। इसमें जानने जैसा कुछ है नहीं खास, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है मार्केट में ट्रेड करते समय कि किस स्ट्राइक प्राइस को हम चुनेंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मार्केट में कि किस स्ट्राइक प्राइस को आप चुनते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, एक एक करके सबका मतलब और यूज समझते हैं। जितने भी ये दे रखे हैं ना, ये सबका एक एक करके वाई, आईवी, डाटा चेंज, ये सब इनका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। वाई है ना, वाई को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कितने लोग ओपन हैं, क्या है, ओपन है, उस प्राइस, स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इस चीज को वो बताता है। कौन बताता है? वाई। वाई इस चीज को बताता है। देखिए ओपन इंटरेस्ट एक डाटा है जो किसी ऑप्शन के विशेष स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है, किसी विशेष स्ट्राइक प्राइस को ट्रेडर के हित को दर्शाता है, मतलब किस साइड में वो लोग बना रहे हैं, किस साइड में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये बात को दर्शाता है वाई, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ट्रेड किए जा रहे हैं, किसी ऑप्शन के विशेष स्ट्राइक प्राइस मूल्य के ट्रेडर्स के बीच संख्या जितनी अधिक होती है, अधिक ब्याज होगा, इसलिए वंचित होने पर आप अपने ऑप्शन का ट्रेड करने में सक्षम होने के लिए उच्चतम स्तर रखते हैं। ये कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसका ये है कि ये कहना चाह रहा है, कौन है ये भाई, ये बार बार खोल लेता है भाई, नहीं फिर चुप रह ले, सुन ले, हम जो भी कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर स्ट्राइक प्राइस है, मान लो 40,500 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, उस पर कितने लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं, ये इसका कहने का ओपन इंटरेस्ट बताता है कि कितने लोग उसको ना इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो ये वो बताता है। देखिए ओपन इंटरेस्ट में बदलाव, ये ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आता है ना, कि जैसे कि स्ट्राइक प्राइस 43,500 का है, तो 43,500 पे अगले दिन लोग ऐड हो रहे हैं या फिर तुम्हारे ना निकल रहे हैं, उसको बोला जाता है चेंज वाई। ये चेंज वाई पता करने से आपको पता चलता है कि मार्केट किधर की साइड जा सकता है, मार्केट किधर की साइड जा सकता है, मतलब लोग निकल रहे हैं, है ना, तो निकलने की वजह से तो लोग क्या कर रहे होंगे कि भाई वहां से उसका सपोर्ट है या वो रेजिस्टेंस है लेवल, स्ट्राइक प्राइस जो भी है वो कमजोर पड़ रहा है, तो वहां से लोग भाग रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट को शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। जैसे अगर नीचे को शिफ्ट कर रहे हैं तो वहां से वाई ऊपर वाले से शिफ्ट होकर नीचे आ रही होगी, अगले दिन ये पता चलता है, और तुम्हें ये ही पता करने के लिए चेंज वाई का ऑप्शन दिया जाता है, ओके, है ना। ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कितने सारे लोग
है ना, कितने सारे लोग बाय और सेल किए हैं एक दिन में, वो ओपन इंटरेस्ट में दिखाई देगा। एक ऑप्शन में ट्रेडर के हित का एक और संकेत होता है, हमें बताता है कि बाजार में किसी विशेष स्ट्राइक मूल्य पे संपूर्ण कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कारोबार किया जा रहा है, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस है 43,500, उसमें कितने लोग उसमें ना, कितने ज्यादा क्वांटिटी में लोग इसको ना बाय कर रहे हैं, ये बताता है हमारा ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, है ना, जिसको वाई बोलते हैं, वाई वी। ठीक है, अब देखो इम्पायर वॉलेटरी, इसको बोलते हैं आईवी। ये आईवी जो होता है, ये ही तुम्हारे लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। सुबह सुबह जो सुबह सुबह मान लेते हैं ना 12,000 का लॉस, और खुश हो जाते हैं शाम तक, वो ये आईवी ही होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब शाम को ये मार्केट बंद हो रहा होता है, तो आईवी ना डिके हो जाता है, आईवी डिके हो जाता है, मतलब आईवी कम हो जाएगा। आईवी कम होने की वजह से, लेकिन जब मार्केट अगले दिन खुलेगा तो ये धीरे 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 आईवी बढ़ता रहता है, ये आईवी बढ़ जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब आईवी बढ़ने की वजह से अगर मार्केट स्पीड में ऊपर नहीं गया, तो ये जो आईवी का प्राइस जो तुम्हारा 90 चल रहा है ना, ये तुम्हारा एकदम से 10 मिनट में अगर मार्केट ऊपर नहीं निकलता है और एक कैंडल ऐसे गया, फिर एक कैंडल ऐसे आ गया, तो ये आईवी जो है सीधा 90 से एकदम 24-25 पे आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम एकदम डिके हो जाएगा, एकदम तुम्हारा ऑप्शन का प्राइस जो होगा ना, स्ट्राइक प्राइस, वो डिके हो जाएगा। और लोगों को लगता है अभी तो सेफ शुरू हुआ है, तो यही होता है। इसलिए बहुत बड़ा, आपने जो 30 रुपए का ऑप्शन जो होता है ना, ये 30 रुपए का ऑप्शन जो हमने 400 रुपये पहुंचा देते हैं, वो इसी फूफे का कमाल होता है, आईवी का। क्योंकि आईवी एकदम एक्टिवेट हो जाता है, 30 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, इसका आईवी चल रहा था तुम्हारा कितना, 30 रुपए, है ना। और जब 30 रुपए चल रहा था, और जब शाम का स्ट्राइक प्राइस सब एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन सबने ना अपने 2:30 बजे के बाद स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट बेचना शुरू किया। किसी ने भाई मंथली का वीकली का बना रखा था, तो उसने बेचना शुरू किया। तो ये जो 30 की जो आईवी है ना, वो एकदम से ना 150 भी पहुंच जाएगी, और एकदम से 50 पहुंच जाएगी, तो आपका 30 रुपए का स्ट्राइक प्राइस 500 कब पहुंच जाएगा पता नहीं चलेगा तुम्हें। ये हो जाता है, ये आईवी का सबसे बड़ा रोल होता है। और तुम्हारे लॉस में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट में होता है ये आईवी में रोल, आईवी बढ़ने की वजह से तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाता है एकदम से। लेकिन डेल्टा होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है, डेल्टा अगर गिरा तो तुम्हारी बैंड बजेगी, थीटा डिके, डेल्टा डिके। तो ये सब बहुत ना दुश्मन है। देखो अंतर्निहित स्थिति का मतलब इम्पेयर वॉलेटिलिटी में हमें मूल्य की हलचल के बारे में बताता है। कहते हैं वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो वॉलेटिलिटी कब बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, इस स्ट्राइक पे बाय हो रहा है, नीचे से सेल हो रहा है, इस पे बाय हो रहा है, इस पे सेल होता है, तो ये बढ़ जाती है। लगातार। हाँ लगातार, कभी ये 50 पहुंच जाएगी, कभी एकदम से 30 आएगी, ये बहुत स्पीड में ऊपर नीचे होती है। इसको कंट्रोल ना बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे मिलता होगा, सेलरों को। तो ऊपर गई तो वहां से वो सेलर को, शॉर्ट कर हाँ। देंगे, नीचे आई तो एकदम बेच दिया। एक उच्च आंतरिक स्थिति का मतलब है कि कीमतों में उच्च झूलों की संभावना, झूला मतलब क्या, वॉलेटरी, और कम आंतरिक स्थिति, एम्पायर वॉलेटरी का मतलब है कि कम झूलों की संभावना, मतलब कम लोग खरीद रहे हैं। नीचे की ओर दिशा के बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है। देखो एक होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस क्या होता है, अंतिम ट्रेड मूल्य का मतलब है कि आखिरी ट्रेड मूल्य जो कि मूल्य पे स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा लास्ट बार जो थे, जैसे कि 43,000 पे सब लास्ट बार क्या थे, वही ज्यादा था, 43,000 को स्ट्रॉन्ग लेवल बनाए हुए थे। लेकिन जब ये इसको ब्रेक करके ये पहुंच गया 43,500, अभी कौन सा लेवल बना हुआ है रेजिस्टेंस, 43,500। अगर यहाँ से ही 500। मार्केट ब्रेक ब्रेक करके चला जाएगा तो अगला लेवल कौन सा हो जाएगा, 44,000, या फिर 43,800 या 900, कोई भी लेवल बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब लॉजिकल सपोर्ट आता है। हाँ, अब देखो शुद्ध परिवर्तन नेट चेंज मतलब कि वाई में कैसे, ये अंतिम ट्रेडिंग मूल्य में शुद्ध परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन मतलब मूल्य में वृद्धि, हरे रंग में रंगित किए जाते हैं, जबकि नकारात्मक परिवर्तन मूल्य में कभी लाल रंग में रंगित किए जाते हैं। मतलब ये कहने का ये इसका है नेट चेंज, कभी तो ना मार्केट में ऊपर की तरफ बढ़ रहे होंगे लोग, तो कभी नीचे की, तो कभी भाई रेड की तरफ। ये चेंज बताता है कितने लोग यहाँ से निकल के इधर गए, कि इधर से निकल के इधर आए, ठीक है। देखो बिड क्वांटिटी मतलब कितने लोग किस स्ट्राइक प्राइस में कितना माल उठा रहे हैं, इसको बताता है ये। बिड क्वांटिटी बोला जाता है कि कितने लोग किस स्ट्राइक प्राइस, 43,500 पे लोगों ने 5 लाख क्वांटिटी की है,
फिर क्या हुआ कि घट के ना 4 लाख हो गई। तो इसका मतलब क्या, वहां से लोग अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है कि मार्केट क्वेश्चन नहीं यहाँ। कर रहे, हाँ। हाँ, बिड प्राइस मतलब कितने ऑप्शन को बेच रहे हैं, जैसे 500 रुपये का ऑप्शन बेचने की ज्यादा कोशिश हो रही है, या 600 का बेच रहे हैं लोग, है ना, या 300 का बेच रहे हैं। वो बिड प्राइस होता है, कितने पे बिड लगी हुई है ना, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने पे बिड लग रही है, और उसका चेंज कितना आ रहा है। आस्क प्राइस ये वो मूल्य है जिस रेट पर आखिरी खरीदार ने ट्रेड बेचा हुआ होता है। मतलब कितने पे लास्ट बार 500 पे बेचा था, अब वो 300 आ गया या 200 आ गया, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अपना बुक करेगा ना। तो आपको समझ के रहना होता है वो पूछी हुई मात्रा के कितने पे लोग खरीदने के लिए बैठे हैं। मतलब कि तुम्हें, जैसे कि मैं बेच रहा हूँ भाई साहब 400 पे, है ना, और सामने वाला खरीदने बैठा है 300 पे, है ना, तो मैं तो ये होता है इसके बीच, ये तुम्हारा आस्क प्राइस है, ये बिड प्राइस है। ये 400 पे बेचे पूछ रहा है कि 400 पे देगा, वो बोल रहा नहीं 300 पे दूंगा। मतलब वो 300 पे देने की कोशिश कर रहा है, वो 400 पे देने की। एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, सेलर के लिए और बायर के लिए एक दूसरे के लिए प्रोपोर्शनल होते हैं ये। सेलर 400 पे बेचना चाह रहा है तो बायर उसको 400 पे खरीदना चाह रहा है। देखो अब इसमें ना सबसे बड़ी होता है, ये चीज समझो, हमारे जो काम की है वो ज्यादातर ये जरूरी है। जब एटीएम। कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन का स्ट्राइक वर्तमान बाजार के मूल्य के बराबर होता है, उसे क्या बोला जाता है, एटीएम। हमेशा कभी भी ट्रेड बनाओ, एटीएम। एटीएम में बनाओ। एटीएम में ट्रेड बनाने से तुम्हारा थीटा जो होता है 0.5 होता है। 0.5 थीटा होने की वजह से तुम्हारा ना, अगर 100 रुपये प्राइस बढ़ेगा, मतलब ऑप्शन में तुम्हारा 100 रुपये का, सॉरी, स्पॉट में अगर बैंक निफ्टी है या निफ्टी है, इनमें 100 रुपये का भी अगर अंतर आएगा, तो तुम्हारे प्राइस में जो तुमने खरीदा है उसमें ना 50 रुपये, 50 रुपये का अंतर आ जाएगा। मतलब इसका डेल्टा होता है 0.50, इसलिए इसमें 50 का अंतर आएगा। तो जैसे 200 पॉइंट बढ़ गया 50। मार्केट, तो आपका 100 का अंतर आ जाएगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि 100 का ही अंतर आए। हो सकता है तुम्हें नीचे खरीदा हो तो 200 का आ जाए। ओके, अब देखो ओटीएम। इस स्ट्राइक मूल्य मौजूदा बाजार में अधिक होने पर उस कॉल ऑप्शन को ओटीएम कहते हैं। जो ऐसी एक पुट ओटीएम का मूल्य मौजूदा बाजार से अधिक होने पर मतलब मार्केट 18,000 चल रहा है, तो इससे ऊपर और नीचे का, मतलब 17,900 का और 18,100 का, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ओटीएम। अब तुम्हें यहाँ से देखो, ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो ये होते हैं, ये जो होते हैं प्राइस जो तुम्हारे ना इसमें दिख रहे हैं, कौन सा था ये, येलो येलो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है इन द मनी। क्या बोला जाता है, इन द मनी। और जो व्हाइट व्हाइट होते हैं इसको बोला जाता है आउट द मनी, ओटीएम, है ना। वही ऐसे ही ये कॉल साइड के लिए है, ये किस साइड के लिए, कॉल साइड के लिए आउट द मनी और इन द मनी। ऐसी पुट साइड के लिए होता है। जो येलो में है वो क्या है तुम्हारा, इन द मनी, और जो व्हाइट में है वो आउट द मनी। ये जो होता है ये स्पॉट प्राइस है इसका। तो हमें यहाँ का कॉल या यहाँ का पुट ऐसे इसी पे स्ट्राइक प्राइस पे हमें हमेशा ट्रेड करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। ओ भाई, यहाँ पहुंच के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये प्रीमियम जरूर है 30 रुपए का, या प्रीमियम 100 रुपए का है, बट भाई इसका डेल्टा तो देख ना, 0 पॉइंट समथिंग अगर एक्सपायरी के नजदीक है तो इतना कर रहा होगा। तो तुझे अगर 40 रुपए भी चाहिए, 40 रुपए अगर तुझे चाहिए इस ऑप्शन से, तो मार्केट को कम से कम 400 पॉइंट भागना पड़ेगा, 400 रुपये भागना पड़ेगा, है ना, तब जाके तेरे को ना यहाँ प्रॉफिट हो पाएगा। क्योंकि इसका डेल्टा कितना है, 22 25 इतना है ना। मतलब 100 का अगर मार्केट में चेंज होगा तो तेरे डेल्टा में 25 का होगा। यानी मार्केट को अगर तेरे को 40 पॉइंट चाहिए तो 200 पॉइंट मार्केट को तेरी साइड भागना पड़ेगा। वहीं अगर तेरी साइड 200 पॉइंट गिर गया तो ये प्रीमियम 40 रुपए से 20 रुपए आ जाएगा, मतलब 100 रुपए से 20 रुपए 40 रुपए आ जाएगा। ये डिके हो जाएगा, क्योंकि इसका डेल्टा कहाँ पहुंच जाएगा फिर, 0.5 या 10 को आ जाएगा ये तुरंत। लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ स्ट्राइक है। तो जब भी आपको ट्रेड करना हो, जब भी आपको ट्रेड करना हो, एटीएम पे करिए, है ना। तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना बहुत ही आज प्रॉफिट देगा। क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ा सा ही मूव आया तुम्हारा, एटीएम पे ट्रेड करोगे तो देखो इस तरह का, ये देखो एटीएम एटीएम, ठीक है। अब आपको समझाते हैं इसका ना, जो वाई ये सब चेंज वेंज सब देखो। सबको आवाज आ रही है ना क्लियरली, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, आ रही जी है। सर, आ रही है। कहिए राधे राधे।
राधे राधे। देखिए सर, देखिए ये तो हमारा एटीएम प्राइस है, मतलब 12,000, ये पुराना है, तुम्हारे बाबा के जमाने का है। ये देखा एटीएम प्राइस है, ठीक है। तो हमें इसी प्राइस पे हमें ट्रेड बनाना चाहिए अक्सर। इसका डेल्टा 0.50 होता है। देखिए अभी आपको ना चीज समझाते हैं। देखो यहाँ पे ना कितने वाई हैं, 1,50,000 की समथिंग दिख रहा है आपको, है ना। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा, किसके लिए, कॉल साइड के लिए। मार्केट 17,600 से, है ना, तुम्हारा 17,800 पहुंचेगा, तो यहाँ पे मतलब है ये, यहाँ पे रेजिस्टेंस है पहला। वहीं अब दूसरा देखो, अब इतना तो आराम से पहुंच ही जाएगा, और फूक मारेगा तब उड़ जाएगा 100 पॉइंट को, है ना। लेकिन सेकंड वाला देखिए, सेकंड रेजिस्टेंस पे कितने हैं वाई, 1,28,000 ये वाले। तो यहाँ ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, सपोर्ट है, कॉल कॉल रेजिस्टेंस है कॉल के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जाएगा तो यहाँ से रिएक्शन मिलेगा, है ना। इसे अगर यहाँ पे मार्केट गया तो या तो ब्रेक करेगा, या फिर वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है, मान लो 12,900 भी ब्रेक कर गया, तो अगला सपोर्ट उसका क्या, रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वो आई है। और देखो बाकी स्टॉक प्राइस देखो 4,000, 1,38,000, है ना, कम, सबसे कम होते हैं। तो एक दो लेवल पे ही ज्यादा होते हैं। ऐसे ही देखो सपोर्ट कहाँ बनेगा, सपोर्ट देखो वाई सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, मतलब 12,700 मार्केट चल रहा है तो 12,600 पे पहला सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वाई है। अगर आपको यहाँ पे देखो ये डाटा दिखता है आपको, 2-3 प्राइस देखने होते हैं, तीन तीन सपोर्ट दिखा है, तीन ही देखने हैं। यहाँ से निकल के वाई वाई से निकल के ना चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोग, अभी आपको दिखाऊं तुम्हें, ये देखो 3,04,000 कुछ लोग हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, और वाई इतना इसका सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर ये कम हो जाते हैं तो समझ लो स्ट्रॉन्ग मार्केट इधर की साइड हो रहा है, शिफ्ट इधर की हो रहे हैं। और इसका ओवरऑल नीचे भी एक डाटा आता है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी, रुको। ओके, तो ये समझ में आया। ये ओटीएम होता है, ये सेल किया जाता है मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब जो सेलर बोलते हैं ना, कि सेलर कभी तुम्हें एक डाटा भेजे थे हम, 89% लॉस करते हैं और सिर्फ 11% लोग कमाते हैं, वो सब इसी का है। ये जो वाइट पुट्टी है ना, ये वाइट पैसा होता है, अपन लोग का होता है येलो पैसा, जो मार्केट खा जाता है हमेशा। मतलब ये देखो सेलर को देखो, पैसा ज्यादा देता है वो, लेकिन 100 रुपए का प्रीमियम उसने शॉर्ट किया एक्सपायरी के दिन, और यहाँ का प्रीमियम कितना चल रहा होगा, सुबह 300 रुपए या 200 रुपए चल रहा है, सपोज सुनना। तो यहाँ से स्ट्राइक प्राइस 200 या 300 पॉइंट नीचे 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। तो अगर मार्केट 15 मिनट भी ऐसे ऊपर गया और ऐसे नीचे आ गया, ये 100 रुपए का प्रीमियम गिर के 60 रुपए तो वैसे ही हो जाएगा। उसने ऐसा लगा रखा है 150, तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, होगा। और लोग कहते हैं भाई सेलर ना ट्रेडर होता है, सेलर ट्रेडर नहीं होता, सेलर लोमड़ी होता है। ट्रेडर होता है वायर, जिसको हर एक मूवमेंट पे प्रॉफिट निकालने के लिए नजर रखनी होती है, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं उसे, तब जाके ना वो दबा के प्रॉफिट मार पाता है, और उसका एक प्रॉफिट क्वेश्चन और था सर इसमें, जैसे ये R1 है, इस पे 15 लाख कुछ है वाई, अगर घट के ये 10 लाख रह गए। हाँ, तो समझ लो मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तो ये लेवल कमजोर पड़ रहा है, यहाँ से मार्केट निकल जाएगा ऊपर। अच्छा, यानी कि तो आईटीएम अभी मेरा एटीएम चल रहा है 700, हाँ, तो सात सौ यानी कि पचास मार्केट ऊपर आ सकता है। हाँ ऊपर आएगा, यहाँ से ये कम होने लग गए तो समझ लो कि मार्केट में ना ये लोग भरोसा खत्म हो रहा है। मार्केट 12,800 गैप अप भी ओपन हो सकता है कल के दिन, ये कहने का कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब देखो ये स्लाइड खत्म हो गई, हो गई कि नहीं हुई, हाँ हो गई। चलो, ज़्यादा सेक्सी लड़कियों को फोटो नहीं लगाया तो मैं अब दिखाते हैं एक बढ़िया मैजिक। तो देखो यहाँ पे जाते हैं, किसी को ऑप्शन चेंज नहीं पता हो, यहाँ जाइए, यहाँ पे लिखना होता है आपको ऑप्शन चेंज, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख देना है आपको। पहली वेबसाइट जो खुलेगी उस पर क्लिक कर देना है, क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पे ये देखो, ये निफ्टी की है, और अपन लोग ना ऐसे ही बैंक निफ्टी, इंडेक्स, मिड कैप कहीं की जा सकती है। हम बैंक बैंक निफ्टी में निफ्टी। ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आ गए देखो, अभी मार्केट में ये लाइव है। हमारा एटीएम कहाँ चल रहा है, 43,300। अब देखो पुट के लिए ना इसमें सपोर्ट देखिए आप, सपोर्ट इसका पुट के लिए कहाँ बन रहा है, देखिए सबसे ज्यादा वाई कहाँ पे है, पुट साइड में, यहाँ पे है कि नहीं, तो अगला यहाँ पे है कि नहीं। तो लोग जी कह सर। रहे हैं कि 43,000 से मार्केट ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि 43,200 से ही नहीं गिरेगा। लेकिन देखो यहाँ पे लोग कम है, यहाँ पे लोग कम है ना, यहाँ पे लोग कम है। ये देखो 55,441 ये लोग दिख रहे हैं,
ये लोग अगर कल के दिन चेंज हो जाते हैं तो तुम समझ लेना मार्केट यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है, मतलब यहाँ तो गिरेगा है नहीं, लोग का भरोसा इधर ज्यादा जा रहा है। वही यहाँ देखो यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है, पहला रेजिस्टेंस है तुम्हारा ये रहा, लोग ना यहीं पे यहीं मार्केट को रोक दिए थे आज, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है। और देखो यहाँ पे चेंज, देखो यहाँ से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, दिख रहा है माइनस हो रहे हैं, तो ये शिफ्ट होकर किधर जा रहे हैं, पुट की तरफ जा रहे हैं। तो यानी ये लोग ना कह रहे हैं 43,400 का लेवल बहुत ही कमजोर लेवल है। तो अब ये यहाँ पे शिफ्ट होकर कहाँ पहुंचे होंगे, 43,500, तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। यहाँ से ये शिफ्ट हो गए हैं, देखो यहाँ से भी लोग निकल के भाग रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। फिर स्ट्रॉन्ग लेवल क्या है फिर 43,600, तो ये इधर के लिए क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गया है। देखिए एक ही स्ट्राइक प्राइस है 43,000 का, उसके अलावा किसी पे भी लोग रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर बहुत ज्यादा नीचे लोग हैं, देखो दिख रहा है आपको, ये 43,000 है ना, ये 500 का लेवल है। यहाँ पे जाकर लोगों को भरोसा है कि यहाँ तक मार्केट आएगा। तो तुम सोच सकते हो मार्केट में कहीं आपको दिख रहा है इस डाटा से कि आपको ना कहीं दिख रहा हो कि हाँ भाई मार्केट में ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐड हो रहे हैं किस साइड में, पुट साइड में, पुट साइड में लोग ऐड हो रहे हैं, और जब कॉल साइड से लोग भाग रहे हैं। तो यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो इधर डाटा देखो, देखो यहाँ पे लोग कितने हैं तुम्हारे 17,000, ये यहाँ पे 19,000, किस साइड मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तुम्हारा पुट साइड मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। लेकिन ये डाटा ऑफलाइन का है, ये जब मार्केट में ओपन होते हैं ना इंटरेस्ट, इंट्राडे के भी तो ओपन होते हैं, तब के लिए ये सही रहता है। तो इसको ऑप्शन चेन को तब देखा करना बढ़िया। तो ये भी देख जी देखो पहले सपोर्ट का इतना कोई खास रोल नहीं रहता है, लेकिन ये देखो 43,000 का पुट साइड के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी मार्केट यहाँ पे हैज कर दिया है लोगों ने, है क्या नहीं, ठीक है कर दिया। तो यहाँ पे लोगों ने इसको क्या कर दिया, हेज कर दिया है 43,000 पे ऊपर, और 43,000 तुम्हारा 500 पे सपोर्ट। यहाँ पे कहाँ है, इधर भी, हाँ ये 43,000 कौन सा लेवल था, ये रहा 43,700, 43,000 पे ऊपर, 43,700 का ऊपर का लेवल स्ट्रॉन्ग है और नीचे का 43,000 का है। तो इसमें मार्केट रहेगा आज, इसलिए तो मार्केट कहीं ऊपर और नीचे नहीं जा पा रहा है 2 दिन से, तुमने देखा है। आज सुबह ही हम बता दिए थे आज मार्केट की हालत बहुत खराब है, क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे ना, स्ट्रॉन्ग लेवल बांध के रखे हुए। देखो यहाँ से कोई खास, ये देखिए कोई 31,000 का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जो चेंज आ रहा है इसमें, है ना। मार्केट में भी हलचल नहीं है कुछ भी, इसी वजह से रुके पड़े मार्केट। वॉइस नहीं आ रही है भाई साहब, अरे है सर, आ रही है, गुड। और बताइए सर, हमारा टॉपिक हो गया क्लियर, आपको कोई सवाल कोई जवाब, बोलिए सर। बोलिए बोलिए बोलिए, किसी का कोई सवाल। अब बोल नहीं रहे हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है, एकदम ओके है, फैंटास्टिक। बताइए, रिवाइज तो नहीं करना, किसी को रिवाइज कराना हो क्लास। चला आता हूँ तेरे चेहरे में। सर और बता दीजिए सर वॉल्यूम कैसे देखेंगे, वॉल्यूम का है तो सर ये रहा, देखो वॉल्यूम लिखा तो है, ये रहा। सर पता कैसे पड़ेगा कि यहाँ से अपने को बाई करना, तो वॉल्यूम को देख के क्रिएट करते हैं ना लोग, देखो पता पड़ेगा। सर ये एंड में आगे वॉल्यूम तो दिखाया था आपको, दिखाते हैं अभी, देखो दिख रहा है ऑप्शन से, देखो ये जो वॉल्यूम का प्राइस दिख रहा है आपको, यही तो है कौन सा, ये तीसरा नंबर वाला, देखो यही तो वॉल्यूम है, देखो ये दिख रहा है, ये इंट्राडे में काम करता है। देखो किस साइड वॉल्यूम ज्यादा है, कॉल साइड वॉल्यूम ज्यादा है, तो मार्केट कॉल साइड जा सकता है अच्छा खासा, समझ रहे हो। दिख रहा है ना आपको, ये 5 लाख का है, 5,14,000, तो ये अभी ज्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन जब सोचो जब अभी इतना है ऑफलाइन मार्केट में, तो ऑनलाइन होगा तो ये इससे कितना ज्यादा गुना होगा, बहुत ज्यादा होगा ना, इसलिए मार्केट को ऊपर ले देते वो लोग। सही सर, है क्या नहीं सर। सर आईबी के बारे में बता दीजिए। आईबी के बारे में सर बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, आईबी ना एक्टिवेट, देखो अभी आईबी कितना चल रहा है, देखो एटीएम का आईबी, देखो एटीएम का आईबी 16 चल रहा है ना। जब ये मार्केट खुले ना तब देखना आप, ये कम से कम ना तुम्हें मिलेगा 40 से 45, क्योंकि नॉर्मल आईबी 16 है,
और जब 40 से 45 रेंज आईबी क्या होती है सर? है, इसकी रेंज कितनी होती है आईबी की, मतलब अब तक? ये सर इसका ना डिपेंड नहीं करता है कि कितनी हो सकती है, क्योंकि ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाय होते हैं, सवाल होते हैं। देखो ये अच्छा, देखो, तो हाँ इसमें भाई जो स्ट्राइक प्राइस होगी, मतलब हम आईबी को देख के कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ नहीं इस पे आईबी ज्यादा है या कम है, इसको लें नहीं, या न लें? ये कैसे डिसीजन बना सकते ये हैं? आईबी डिसाइड नहीं करता, ये आईबी से मत पता कर सकते। आईबी होती है सेलर के लिए, आईबी अगर वो ज्यादा है तभी बेचेगा स्ट्राइक प्राइस। जैसे यहाँ पे वो इस 16 के आईबी को नहीं बेचेगा, वो है, वो आईबी को नहीं बेचेगा। वो किस आईबी को बेचेगा, अगर उसको पुट साइड जाना है तो वो बड़ी आईबी को बेचेगा। जैसे यहाँ के इस स्ट्राइक प्राइस को बेच रहे हैं लोग, दिख रहा है, सॉरी ये देखो, कहाँ है वे, कौन सा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये रहा पहला। देखो लोग ना इस स्ट्राइक प्राइस को बेच रहे हैं, इसका आई भी सबसे कम है, सबसे आई कितना है, इसका 17 है, इसको बेच रहे हैं वो लोग। तो इसका मतलब सुबह मार्केट ना है ना, अभी वो बेचेंगे सुबह मार्केट में एकदम से, मान लो ये आई भी खुला 17 से, वो खुला 40 या 45 पे, तो वो बेच देंगे तुरंत। और ये डिके होके इतना ही आना है, क्योंकि ये एटीएम का आई भी कितना है 16, डिके होकर उतना आ जाएगा, वो बुक करके भाग जाएंगे। फिर आईबी में ना, फिर नीचे से बाइंग आएगी तो आईबी फिर बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे बढ़ता चल रहा है। तो ज्यादातर लोग ना देखो सेकंड उनका क्या है, आईबी कौन सी बेच रहे हैं वो लोग, देखो 28 वाली, 28 की बेच रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आईबी बेचते हैं ना उतना ज्यादा, देखो ये बना रहे हैं 43,500 तो, देखो 41,000 पे, देखो यहाँ पे आईबी 36, इस पे वॉल्यूम जा रहा है। तो ये लोग ना बड़ी बड़ी आईबी बेच रहे हैं, सेलरों काम की चीज है आपके लिए। जब सेलिंग कोर्स पढ़ोगे ना आप, तब कल के लिए स्टॉक ट्रेड तो ले लो, कोई भी ले लो, मस्त मस्त स्टॉक पड़े हैं, ये ले लो। सर कल के लिए स्टॉक क्या है? हाँ जी सर, कल के लिए किस स्टॉक पर नजर बना कर रखी? जो बना सर अपना ही है। चलो तो हेलो हाँ जी हाँ जी। सर। हम्म। सर मैं बोल रहा था सबसे ज्यादा मतलब किस चीज पर फोकस करना चाहिए ट्रेड लेने में, मतलब जो ट्रेड बनाना चाहते हैं तो वॉल्यूम को देखे या फिर ओआई को देखे? वाई को वाई और सब थीटा चीज वीटा ये देखनी सब पड़ेगी आपके भैया। काम की नहीं है। बता तो रहे हैं, सबसे ज्यादा रियल ट्रेडर होता है वायर, उसको बहुत सारी चीजें एक साइड में लीड। अरे सब तुम्हारे घर चीज में देखनी प्लम्बर आता पड़ेगी। है सर, प्लम्बर, प्लम्बर के पास अगर सामान नहीं होता तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होता। तो ट्रेडिंग सही है करने सर, के लिए सही। सेटअप चाहिए, सेटअप हाँ नहीं है पूरा तो तुम, टूल्स चाहिए, सही है। सही ठीक है, है, सही है। वरना नल तो तुम भी सही है खोल सर, दोगे सामान होगा तो। सही है सर। ठीक है सर, अब ये स्ट्रीम बंद होने वाली है, तो सबसे ज्यादा ठीक है सेटअप पर सर, नजर बना रखिए। ठीक है और सर, किसी का कोई सवाल? ये सर सर। स्टॉक के बारे में नहीं बताया आपने। स्टॉक स्टॉक सर ये एचडीएफसी है, तो कितना मस्त चल रहा है, देखो यहाँ से, ये देखो कितना लंबा जाने वाला है ये। सर आपका व्यू क्या है उसके लिए? मेरा कोई मार्केट के लिए पॉजिटिव है सर, अरे, अभी नहीं गिरेगा, 43,500 के नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, जाना पड़ेगा उसको, मजबूरी है। देखिए ये अभी अब सर जा रहा है। स्टॉक में ट्रेड करना ज्यादा बेटर है कि इंडेक्स में, सर पैसा के ऊपर डिपेंड एक करता बिगनर है। के लिए? स्टॉक बिगिनर के लिए तो सबसे ज्यादा